राधे राधे प्रिय भक्तों। आज नरसिंह सेठ की कहानी का आगे का भाग कल हमने यहाँ तक सुन लिया था कि नरसिंह सेठ ने सब कुछ बस अपने खाने और रहने का स्थान भी उसने नहीं छोड़ा। सब कुछ गरीबों में, मजबूरों में, अपाहिजों में बांट दिया था। उसे ऐसी ईश्वर की लगन लग गई थी कि उसके लिए माया, ममता, मोह का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। अब उसके आगे का भाग पढ़ रहे हैं हम। ममता वाली गल उसने दिल तो परा हटाई, एक झोंपड़ी कख कान्या दी शहरों बार बनाई, यकसू करके दिल नू अपने सब दा ख्याल भुलाया, फकत प्यारे सतगुरु वाला चिंतन ही चितलाया। अब नरसिंह सेठ को भगवान की लगन लग जाती है और उसने ममता वाली, मोह वाली, माया वाली सारी बातें उसने दिल से परा हटाई, दिल से परे कर दी। एक झोपड़ी कख कान्या दी, कख मतलब तिनके और कान्य जो जिनसी झोपड़ी बनती है उनकी एक झोपड़ी बनाई और शहरों बाहर बनाई, शहर से बाहर अपना ठिकाना बना लिया। यकसू करके दिल अपने दिल को मजबूत करके सब दा ख्याल भुलाया, उसने सब का ख्याल अपने मन से हटा दिया। फकत प्यारे सतगुरु वाला चिंतन ही चितलाया, भगवान हरि ने जो उसे बताया था उसका चिंतन ही अपने चित्त से लगा लिया। नरसिंह मेहते नू फिर लोकी नरसिंह भगत बुलांदे। नरसिंह मेहता जो था उसको लोग नरसिंह भगत के नाम से बुलाने लगे। सुबह शाम प्रेमी बन के दर्शन उसदा पांदे। लोगों को इतना वो अच्छा लगने लग गया कि सुबह शाम उसको प्रेमी भगत जानकर उसके दर्शन करने आया करते। कृपा महापुरुषां दी हुंदी जिस जीव दे उत्ते, महापुरुष खुद जा जगावन रहन न देंदे सुत्ते। कृपा महापुरुषां दी हुंदी जिस जीव दे उत्ते, भगवान की, महापुरुषों की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है। महापुरुष खुद जा जगावन, महापुरुष अर्थात भगवान स्वयं जाकर उसे जगाते हैं। रहन न देंदे सुत्ते, सुत्ते का सोने मतलब रहने, वो सोने नहीं देते उसे। सोने से मतलब यहाँ पर नींद में सोना नहीं है, यहाँ पर सोना है हमारा, हम जिस सत्य को, जिस सच्चाई को भुलाकर जगत में घुले मिले रहते हैं ना, ये रिश्ता है मेरा, ये अपना है, ये मेरा अपना है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये सब मोह माया की बातें हैं। तो इन चीजों से जब भगवान हमें स्वयं छुड़वाना चाहते हैं ना, तो ये उन लोगों से हमें धोखा दिलवाने लगते हैं। और ये कटु सत्य है। जब हमें किसी चीज से दुख मिलने लगता है और हमारा मन अंततोगत्वा अंत में हम उसे छोड़ने पर विवश हो जाते हैं, तो ये हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। हमें स्पष्ट रूप से ये देखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इस सत्य से अवगत करा दिया। वो स्वयं चाहते हैं कि हम इस मोह माया से निकले, तभी तो हमें अगर 10 साल तक कोई हमारी सहायता कर रहा है और आज के समय में अगर हम उसे कहें तो वो मना कर दे रहा है कि मैंने बहुत कर दिया भाई, अब मेरे बस की बात नहीं। तो इसका सीधा साफ मतलब है ईश्वर ने तुम्हें चेता दिया है, देखो भाई संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। यदि हम उसी के मोह में पड़े रहें तो ये तो कहीं भी सही नहीं है। ईश्वर उसी के मोह से हमें छुड़वाने के लिए ही सामने वाले से हमें दुख दिलवाते हैं, धोखा दिलवाते हैं। वे सच में वे हमारी आंखें खोलना चाहते हैं। तो इसलिए माया से धोखा दिलवाया नरसिंह मेहते को, नरसिंह भगत के नाम से उन्होंने प्रसिद्ध करवा दिया, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म और संस्कार थे जो नरसिंह भगवान का भक्त बना और उसे समय रहते उसे चेतन अवस्था में आ गया और भगवान का भक्त बन गया, उनका स्मरण करने लगा। मोह माया से अपने मन को उसने हटा लिया, सबसे हटा लिया। आगे आप देखना कितना कुछ इसमें फरमाया गया, कितना कुछ इस कहानी में आएगा कि एक हम माया का पीछा छोड़ के श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो कितना सुकून हो जाता है जीवन में। और ये वो लोग समझ सकते हैं जो सच में इस चीज को मानते हैं। इसीलिए हमें मोह माया से दूर ईश्वर में अपना मन लगा। हाँ ठीक है, हमें इस दुनिया में रहना है, जीवन यापन करने के लिए हमें कमाना भी पड़ता है, काम करना पड़ता है, घर परिवार में रहना पड़ता है, पैसे की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं है। जय श्री राधे।